नमस्कार, जय भीम। मैं हूं मोनी कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती समारोह है, जिसमें आप देख रहे हैं कि खगड़िया के बलुआही पर अम्बेडकर भवन के परिसर में यहाँ बहुत सारे कर्मचारीगण आए हैं। जो इसमें कार्यक्रम जो हो रही है, SC/ST कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय अम्बेडकर जयंती समारोह हो रही है। ये हैं जीवन कुमार जी, जो SC/ST कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं, और इनसे भी आज पूर्ण रूपेण जानकारी लेंगे कि आज जो SC/ST कर्मचारी संघ जो जिस हालात में पूरे बिहार में चल रही है, और यहाँ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो हालात है उस पर ये अपना वक्तव्य देंगे। आगे चलते हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा है और ऐसे प्रतिमा एक और है, वहाँ चल के हम लोग बात करते हैं। आइए। उसमें आज हरिजन, OBC, जेंडर सभी को बराबर की एडमिशन होती है। क्यों नहीं हम लेने जाते हैं? आज हमारे बीच दूसरे धर्म के लोग देश में आते हैं, अपना धर्म बदलते हैं। ये एक दूसरा प्रतिमा है जो जीर्ण तीर्ण हालात में रहती है, लेकिन जब अम्बेडकर जयंती बाबा साहब का आता है तभी जाकर इनकी सफाई होती है, और यहाँ के लोग इनको पहचानने से कतराते हैं, क्योंकि जब इनके अंदर ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो ऐसे महापुरुषों को कैसे पहचानेंगे। तो शिक्षा की कमी है। और आइए हम SC/ST कर्मचारी संघ के जो जिला सचिव है उनसे भी जानना चाहते हैं कि अब की बार का कार्यक्रम सब साल से अंतर रहा है, इसमें इनका क्या योगदान है और किस तरह से इस कार्यक्रम को इनको संघर्ष करना पड़ा, इतना ज्यादा लोग को इकट्ठा कर सके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? जी नमस्कार। आप लोग मेरे चैनल थ्रू से लोगों को पहुंचाने चाहते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जिला सचिव जनवरी में बना हूं। मैं जब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवन कुमार। अच्छा। हम शिक्षा विभाग में लिपि के पद पर कार्यरत हूँ। जी। जब मुझे जिला सचिव का पद राज से मिला तो मुझे लगा, जब देखा संगठन का स्थिति बहुत दयनीय है, मैंने 4-5 आदमी मिल को ही संगठन चला रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आया अम्बेडकर भवन, तो पूरा अतिक्रमण था। मैं संघ के अध्यक्ष से DM साहब से मिला, वो बहुत जल्दी पहल किए। वो SDM साहब को बोले कि आप जाइए मिलिए उनसे। SDM साहब को मैंने जैसे बोला कि आप जाइए, 13 तारीख को आपको पूरा अतिक्रमण खत्म करवा के आपके यहाँ मैं आऊँगा। DM साहब को भी मैंने न्योता दिया था कि सर आप आएंगे, हम धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। पूर्व जो स्थिति था, मैंने चंद लोग मना लेते थे। मैं शुरुआत से ही जिला सचिव मुंगेर में भी था, शेखपुरा में भी था, यहाँ पे भी जिला सचिव हूँ। तो मेरे करने का कुछ अलग ढंग होता है। जो मेरे लिए इतना बड़ा कुर्बान कर दिया अम्बेडकर साहब, उसके उतना कम से खराब में कैसे मनाता। इसलिए मैं संघ के माध्यम से अपना 1 पॉकेट भी काफी धूमधाम से मनाने, आप देख ही लिए होंगे कि पूर्व की भांति अभी में बहुत अंतर है। ये तो जयंती में अंतर आया है, लोगों ने घर पर जाके दीप जलाया भी, कल 13 अप्रैल को पूरे घर को सजाया, पूरी पकवान मनाया। लेकिन समाज आज भी पिछड़ा है। जो बाबा साहब ने सपना देखे थे, आज भी इनका समाज आज भी पिछड़ा है। तो उनके लिए जो कर्मचारी संघ है, उनके लिए क्या कर रहे हैं और क्या उनका सोच है उनके प्रति? जी सर, आप बहुत अच्छा बोले। मैंने बहुत दिन से आज़ादी का 1953 से आरक्षण का कार्यक्रम हुआ, संविधान लागू हुआ, लेकिन जो स्थिति है थोड़ा सा तब्दीली आया है। लेकिन अभी भी गांव जाइए तो एजुकेशन बहुत पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन के नाम पे बहुत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, NGO काफी खोला जा रहा है, लेकिन NGO चलता है इसके नाम पे। NGO वाला मोटा हो जाते हैं, जिसके नाम पे चलता हुआ अभी भी गरीबी है। तो हम कर्मचारी संघ का दायित्व मैंने जब निभाया तो मैं संघ को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में 1 टोला 2 टोला सेवक, 2 शिक्षक को अभी प्रशस्ति पर बांटे थे, आप लोग भी देखे होंगे। मेरा मतलब यही था कि एक सिर्फ मेला जुटा के संगठन को मजबूत करना और लोग को बताना कि अभी भी हम लोग वही स्थिति है। हम लोग पहले शिक्षित हुए, जो हम लोग शिक्षित हुए हैं, अगर 10 बच्चा को हम लोग शिक्षित करने का प्रण लें तो जो सपना अम्बेडकर साहब का था वो पूरा हो जाएगा। यही मेरा हम लोग कर्मचारी संघ को कहना चाहते हैं कि प्रत्येक हम जो अपना घर में बाल बच्चा है उसको न्यायिक में भेजें। अच्छा, बाबा साहब तो
सभी लोगों के लिए बराबर अधिकार दिए, लेकिन आप लोग तो कर्मचारी संघ है, आप कर्मचारी संघ होने के नाते आप बंधे हुए हैं, लेकिन फिर सामाजिक काम जो समाज में आज भी हर चीज से वंचित है, उनका क्या होगा, ये हम बंधे हुए भले हैं, लेकिन अपना समाज का काम कर सकते हैं। जिस तरह से अपने परिवार के लिए हम जी रहे हैं, उसी तरह से हम कुछ वक्त अगर समाज के लिए निकालें तो वही समाज फिर आगे बढ़ जाएगा। बाबा साहब ने अधिकार देके SC OBC समाज को कुर्सी पर बैठाया, लेकिन जो आज भी बेरोजगार हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए उस कुर्सी पे बैठे लोगों से सवाल करते हैं, अपना हकूक मांगते हैं तो उसको नहीं मिलता। इस पर क्या कारण है और क्या कैसे होगा? क्वेश्चन हमने समझ पाए, क्या बोला चाह रहे थे? कि बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया और अधिकार लेकर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कर्मचारी बन गए, पदाधिकारी बन गए, लेकिन जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, जो किसान है, उस कर्मचारी के पास जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है, फिर मुंह में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं कि बाबा साहब ने तो काम किया, लेकिन आज तक वो काम उन तक नहीं पहुंच पा रहा। इस पर क्या कहना? ये बात बहुत सही बात बोले। अम्बेडकर साहब ने भी बोला था कि हमारे अपने आदमी ने हमको धोखा दिया, मतलब उसको कुर्सी पे अम्बेडकर साहब ही बैठाए और बैठाने के बाद हम लोग उसी को भूल गए। वो उनका कहना था कि भाई तुमको कुर्सी बैठा देते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो गरीब गुरुआ है उसको तुम हेल्प करो, लेकिन वो नहीं हो सका है। आप इनका तुम सही वो बोलते हैं कि हम लोग तो कुर्सी डॉक्टर बन जाते हैं तो सिर्फ अपने में जीते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं। ये चीज हम मीडिया के माध्यम से लोग को बताना चाहते हैं कि अपने से निकलिए और कम से कम अपने समाज में जो गरीब गुरुआ है या सब परिवार है उसको देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। ये जो जयंती था, क्या इस तरह का जयंती सिर्फ मनते रहेगा भारत में, या भारत में मूल निवासी बहुजन समाज का तस्वीर भी बदलेगा? यही प्रथम श्री होता है, कोई संगठन तैयार करके शिक्षित, इसी में बताया जाता है कि आप शिक्षित होइए, परिवार के लिए लड़िए, तब आगे धीरे जागृति आएगा और वो जो आप सोच रहे सपना उसका पूरा हो जाएगा। जनजाति कर्मचारी संघ का एक दिवसीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह है और उसमें बहुत सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आइए इनसे एक सवाल करते हैं और बाबा साहब के विचारों को कहां तक पहुंचाएंगे ये लोग, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ उपस्थित हैं हमारे रेलवे विभाग के इंस्पेक्टर साहब अरविंद कुमार राम जी। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि सर, ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उस समाज का बाल बाका नहीं हो। आज भी बाल बाका हो रहा है इस समाज का, इस पर क्या कहना? धन्यवाद, अच्छा सवाल किया इसी आपने। मैं इसी पर मैं बोल रहा था कि केवल कुछ लोगों को बढ़ जाने से, नौकरी पेशे में आ जाने से पूरा समाज तरक्की नहीं कर जाता है, क्योंकि यह सोशल परसेप्शन रहा है, ह्यूमन टेंडेंसी रही है कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो पहले हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें 99% कैटेगरी में है कि सेल्फ डेवलपमेंट में ही लग जाते हैं, वो आप अपना परिवार को, उसके बाद अगर वो समृद्ध हो जाते हैं फिर वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी विकास के साथ साथ समाज की चिंता करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात करनी चाहिए। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, लेकिन जो 1% लोग हैं जो अपनी विकास के साथ साथ समाज की चिंता करते हैं, उनसे ही बदलाव होगा और हम लोग को उस 1% की कैटेगरी में ही सही काम करना होगा। तो बाबा साहेब सही बात बोले हैं कि नौकरी पैसा में आ जाने के बाद आदमी सेल्फ डेवलपमेंट में लग जाता है, इसलिए जो पीछे है वो पीछे ही रहते जाता है। ऐसा भी है कि समाज में आज भी जो हम लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा ऐसी शेरनी की दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन आज भी हमारे बच्चे जो SC ST OBC के कर्मचारी संघ मीटिंग कर लेते हैं साल में एक बार, लेकिन फिर वो कार्यक्रम को भूल जाते हैं कि हमें समाज में जो विचारधारा देनी है बाबा साहब की, वो आज तक भी नहीं जा सकी। इस पर क्या कहना? मुझे इस पर कहना था कि शिक्षा कैसे आएगी, इसके पहले मेरा मानना है कि अगर एक परिवार का कोई एक मुखिया है, उसकी अर्निंग क्या है, उस हिसाब से अपना परिवार का नियोजन करना होगा। क्योंकि जितने भी बड़े लोग बने हैं उनको देखिएगा, पारिवारिक उनका नंबर जो कम होता है। तो हमारे लोग हैं, जैसे मैं कभी कभी किसी से पूछता हूँ तो एक रिक्शा चालक बोलता है मेरा 5-6 बच्चे हैं, तो वो रिक्शा चलाकर कम पैसा अर्निंग करके उन सबको शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए समाज में जाकर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो जो कर्मचारी संघ के लोग हैं,
उनको उन गरीब बस्तियों में, उन पिछड़े हुए बस्तियों में जाके बताना होगा कि सबसे पहले अपने परिवार को सीमित करो। अपने परिवार को जैसे ही सीमित करोगे, तुम्हारा अर्निंग जो है वो बचेगा, जितना कमाते हो उतना ही में बचेगा, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो शिक्षा अपने आप नहीं चाह के भी उनको पढ़ना होगा, क्योंकि जब आदमी ग्रो करता है ना, तो शिक्षा एक अहम हिस्सा है, उसको लेना ही पड़ेगा। यही गड़बड़ हो जाती है। ये थे रेलवे विभाग के इंस्पेक्टर साहब, और यहाँ हमारे और पदाधिकारीगण, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? महावीर कुमार दास, SC/ST कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष हैं। SC/ST कर्मचारी के कोषाध्यक्ष हैं। आज SC/ST कर्मचारी संघ के तत्वाधान में यहाँ बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन हम साल में एक बार अम्बेडकर जयंती मना लेते हैं, फिर घर में जाके ब्राह्मण तंत्र को मजबूत करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रत्येक महीना में 1-2 बार बैठक करते हैं। बैठक में हम लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन वह निर्णय जो है सुदूर देहात तक नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारे पंचायत तक यह जो है संगठन विस्तारित नहीं है, प्रखंड तक भी नहीं है। हमारे जितने भी कर्मी हैं वह दिल से इसमें सहभागिता नहीं लेते हैं। हम लोग जो मुख्यालय में हैं, प्रत्येक महीना हम लोग बैठक करते हैं, इस पर अपने समाज के विकास के लिए क्या क्या बिंदु है उस पर प्रकाश डालते हैं, और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन पुनः जो है इसको प्रखंड स्तर पर इसको विस्तारित कर, पूरे पंचायत में इसको विस्तारित कर, तब हमारे जो अशिक्षित वंचित बच्चे हमारे समाज से बच जाते हैं, उसे हम कैसे मुख्य धारा से जोड़ें, ये हम लोगों का मुख्य लक्ष्य रहेगा। हम लोग इस मीटिंग में और बाबा साहब के 132वीं जयंती में संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक गांव में जाके वैसे बच्चे को ढूंढेंगे जहां शिक्षा से वंचित है, उसे हम लोगों को कैसे सुधार करना है, किस तरह से उसको हम मेरी सहायता चाहिए, उस अभिभावक से मिलेंगे और उसे हम सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम है राम लखन पासवान। सर ऐसा है कि हम लोग जयंती मना करके बाबा साहब को सपना पूरा कर लेंगे। देखिए, जयंती मनाना उनके जो उद्देश्य है, उनका जो आचरण व्यवहार है, उसको अपने परिवार समाज में अपने ऊपर जब तक हम लोग नहीं धारण करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा विचार यही है। तो आज भी लोग अधिकार से वंचित है, और हमारे लोग कर्मचारी बन गए, IAS बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और हमारे समाज के लोग वहां पहुंचते हैं तो उनका सहयोग और सहायता नहीं होता, ऐसा क्यों? सहायता लेने के लिए हम लोगों को अपना व्यवहार शुद्ध करना ना होगा। कानूनी ढंग है, कानूनी राज है, तो कानून के अनुरूप हम लोगों को अपना आचरण व्यवहार शुद्ध करना होगा, तब हम आगे जो बढ़े हुए अफसर हैं या कोई भी हैं, तब न उनसे सहयोग दे सकते हैं। हम लोग अलग नहीं हैं। और यहाँ उपस्थित हैं हमारे पत्रकार महोदय भी। सर, अभी पत्रकारिता जगत में बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, और सारे लोग पत्रकार बन के समाज की बात को आगे करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन की बात को रखने से कतराते हैं पत्रकार जगत में, ऐसा क्यों? पत्रकार जो अभी हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस के लोग हैं, वो मालिक के इशारे पर चलते हैं, मालिक जैसा कहता वैसे करते हैं। हमारे भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष हैं के विक्रम राव, वो खुद तेलुगु ब्राह्मण हैं। GBG कृष्णमूर्ति चुनाव के चचेरे भाई हैं। वो बताते हैं कि भारत की पत्रकारिता में सामाजिक न्याय मतलब बैकवर्ड, SC, ST और मुस्लिम के लोग मात्र 8% हैं। 92% केवल ऊंची जातियों के लोग हैं। ये जुडिशरी में भी स्थिति है कि जिस समाज से जाता है उसके जो निर्णय होते हैं उस पर उसका प्रभाव रहता है, तो पत्रकारिता में भी यही हो रहा है। तो इसे खत्म कैसे किया? खत्म किया जा सकता है इसीलिए कि हमारे समाज में जो पत्रकारिता करते हैं सामाजिक न्याय में, एक लंबे समय तक उस समाज का लोग, उसके परिवार को लोग ही उसको डिमोरलाइज करता है, तो शायद कर तुम कौन धंधा कर रहे हो, IAS IPS बनो, नौकरी करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। तो सामाजिक मानसिकता को बदलना होगा, तभी स्थिति सुधरेगी। बहुजन मूवमेंट को बनाने के लिए सर आगे कैसे काम किया जाए? बहुजन मूवमेंट को बनाने के लिए हम लोग पहली तो सबसे प्रमुख आवश्यकता है जागृति की, और वो लगातार कोई एक प्रक्रिया है और इसे लगातार चलाए जाते रहना होगा प्रत्येक स्तर पर। और उसका हम अपने स्तर पर, क्योंकि हम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, तो अपने स्तर पर अपने ढंग से प्रयास करते रहते हैं। आप अपना नाम?
मेरा नाम धर्मदेव कुमार है। तो ये थे सारे SC ST OBC के कर्मचारी संघ के जो तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का समारोह मनाया गया यहाँ खगड़िया जिला में। यहाँ इनके लिए भवन भी है, लेकिन उस तरह से इनकी व्यवस्था नहीं है। उस पर भी हम लोग बहुत बार इन लोगों को कहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे चल के इनका जो सुदृढ़ीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा। आप देख रहे थे न्यूज पिक पॉइंट, मैं हूं मोनी कुमार। जय भीम, नमस्कार।